हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोपहर की नींद कितनी खतरनाक हो सकती है, किस तरह खतरनाक हो सकती है, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, दोपहर की नींद को सिएस्टा कहा जाता है। दोपहर की नींद दो तरह से लोग लेते हैं। लोग झपकी के रूप में लेते हैं, लोग 1 घंटे से अधिक तक सो करके उसको ले सकते हैं। तो ये दो तरीके से ली जा सकती है। तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये किस तरह उस व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, ये जानना जरूरी है। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। जो लोग दिन में सोते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये जानकारी, जो नहीं सोते उनके लिए भी ये जानकारी ज़रूरी है। दोस्तों, दिन में नींद आना एक बहुत ही साधारण सी बात है। अधिकांश लोग दिन में या तो झपकी लेते हैं या फिर वो 1-2 घंटे से अधिक तक समय तक की नींद ले लेते हैं। बहुत से लोग जो भी ऐसा करते हैं वो जनरली दोपहर में खाना खाने के बाद या 2 से 3, 3 से 4 के बीच में ऐसा करते हैं। वैसे बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो ये बताती है, हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ये बताती है कि रात सिर्फ सोने के लिए बनी है और दिन कार्य करने के लिए बना है। मगर फिर भी दिन में लोग झपकी भी लेते हैं जो 2 से 3 के या 3 से 4 के बीच होती है, या फिर पूरी तरह नींद भी ले लेते हैं जो 1-2 घंटे से अधिक समय तक ले लेते हैं। कुछ लोग काफ़ी देर तक नींद लेते हैं, कुछ लोग झपकी के रूप में ले लेते हैं। तो ये कितनी सही है, कितनी उसके लिए फ़ायदेमंद है या उसके लिए नुकसानदेह, ये जानना ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ सिर्फ उसकी जो है नुकसान की बात करने जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंसान की जो सर्कैडियन रिदम की जो साइकिल है वो ठीक 12 घंटे के बाद फिर से वो नींद की डिमांड करती है, और ताकि व्यक्ति जो है बाद में रिलैक्स फील कर सके। अब हम जानते हैं इस टॉपिक में कि रीज़न क्या है, कॉजेस क्या है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को दोपहर में नींद आती है, एक व्यक्ति को झपकी आ सकती है, एक व्यक्ति एक झपकी से ज़्यादा समय के लिए, यानी कि जो झपकी होती है वो 20 से 30 मिनट की ही उसमें टाइमिंग्स होती है। वो 20 से 30 मिनट झपकी लेता है, फिर उठ जाता है, फिर अपने काम पे लग जाता है। लोग जनरली इस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है कि बहुत सी बार तो लोगों को आजकल जो है देर रात तक काम करना पड़ता है, तो दिन में भी वो इतने बिजी होते हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता, तो झपकी भी नहीं ले पाते। इसी तरह जो सर्कैडियन रिदम है वो बिगड़ा हुआ है, लोगों की नींद का जो पैटर्न है, साइकिल है, वो बिगड़ा हुआ है, और उसी के जो है लॉसेस कई तरह के होते हैं जिन्हें व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो अब इसके कारण क्या है? दोपहर में नींद आने का एक मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति का भोजन, जो भी व्यक्ति भोजन लेता है जितना अधिक लेगा वो उतना ही उसके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए होगा कि व्यक्ति जब ज़्यादा भोजन लेगा तो उसकी बॉडी में इंसुलिन का उत्पादन होगा, इंसुलिन का अधिक उत्पादन होगा तो उसमें ग्लूकोज या शुगर जो है वो उसमें वृद्धि होगी, और जो ग्लूकोज में वृद्धि होगी तो ये बॉडी में बनने वाले स्लीप हार्मोन जो कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के रूप में होते हैं, इनका उत्पादन में वृद्धि होने लगेगी, और इनमें वृद्धि होने से व्यक्ति को नींद की स्थिति आएगी और वो नींद की स्थिति में चला जाएगा या वो झपकियों की स्थिति में आ जाएगा। इसके अलावा दोपहर में नींद आने के और भी कारण है, जैसे नींद की कमी होना, नींद नहीं आना प्रॉपर, जिसको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में कह सकते हैं। इसके अलावा काम की जो है काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है या थकान हो जाती है, इंसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसमें नार्कोलेप्सी होती है, या और बीमारियां जो स्वास्थ्य की अन्य बीमारियां होती हैं वो भी नींद आने का एक कारण बन जाती है। अब हम बात करते हैं दोपहर की नींद जो है कितनी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, स्टडीज ये बताती है कि दोपहर में 20 से 30 मिनट अगर कोई व्यक्ति नींद लेता है, अगर रात को उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, यानी कि वो पूरी 6-7 घंटे की नींद नहीं ले पाता है, और वो दिन में झपकियाँ ले लेता है जो 20 से 30 मिनट की होती है, तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि वो उसके बाद अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करता है, स्ट्रेस फ्री फील करता है, मूड उसका बहुत अच्छा हो जाता है, और हर चीज़ को वो एनर्जी के साथ करने लगता है। उसमें कोई तरह का टेंशन नहीं रहता, तनाव नहीं रहता, बहुत अच्छे मूड के साथ वो लोगों से बात करता है। लेकिन आप ये देखिए कि अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। अधिकांश लोगों को रात को भी समय अगर नींद आ गई तो वो नींद ले लेंगे अपने काम के बाद, और अगर वो दिन में उनको फिर अगर मौका मिल जाता है तो वो दिन में जितना हो सकता है सो लेते हैं। और जिन लोगों के पास समय है, व्यवस्थाएं हैं, वो तो नींद लेते ही हैं, लेकिन और जो लोग जिनको समय मिल जाता है या थोड़ा वो उसमें लेजीनेस कर जाते हैं, वो लोग भी नींद लेने लगते हैं। तो उनसे मन शांत होने के बजाय मन में विचलित स्थितियां और हो जाती हैं, यानी कि मन में बहुत सारा उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आने लगता है, कोई बात करता है। आपने देखा भी होगा कि हम दोपहर में किसी फैमिली मेम्बर को नींद से उठा देते हैं तो उसको चिड़चिड़ाहट होती है, वो सही तरह से जवाब नहीं देता, गुस्सा आने लगता है। तो ये एक बड़ा कारण है दिन में, रात में भी नींद लेने और फिर दिन में भी थोड़ा
लंबा नींद लेने की, यानी कि जो झपकी होती है वो 20 से 30 मिनट की होती है, लेकिन जो सिएस्टा होती है वो यानी कि दोपहर की जो नींद होती है वो 1 घंटे से अधिक की नींद होती है। तो रात में नींद लेना और फिर दिन में भी अधिक नींद लेना, ये दोनों स्थितियाँ जो व्यक्ति की सर्केडियन जो रिदम होती है उसको पैटर्न को बिगाड़ देती है। तो बिगाड़ देती है तो व्यक्ति की जो मनोस्थितियाँ हैं या जो शारीरिक स्थितियाँ हैं वो बिगड़ने लगती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने अपनी एक स्टडी में बताया कि दिन में 1 घंटे से अधिक अगर कोई व्यक्ति सोता है या ज़्यादा सोने लगता है और रात को भी वो सो चुका होता है प्रॉपरली, तो ऐसे लोगों में जो है टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा, बता रहा हूँ मैं, टाइप 2 डायबिटीज़ उनमें 45% का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा 30 मिनट से अधिक जो सोते हैं या 1 घंटे तक जो लोग सोते हैं, इनमें हाई बॉडी मास इंडेक्स की स्थिति आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ब्रेन हेमरेज, कई बार ऐसी स्थितियाँ आती है कि वो एक कारण बन जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो ज़्यादा हैं, कौन से लोग, जो खाना खाते ही बेड पर चले जाते हैं दोपहर में या अपने कहीं पर भी जहाँ भी वो खाना खाया, ऑफिस में हुआ तो लेट गए और आधे घंटे से ज़्यादा लेट गए, तो वो जो लेटते हैं इसका बुरा असर पड़ता है उनकी बॉडी पर, फिजियोलॉजी पर और साइकोलॉजिकल भी ऐसा होता है, क्योंकि जब वो ज़्यादा खाना खा के वो लेट जाते हैं, तुरंत बाद लेट जाते हैं, तो इससे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उन पे बुरा असर पड़ता है और उनके बुरा असर पड़ता है तो बॉडी में जो है एसिडिटी, अपच और ये कॉन्स्टिपेशन की स्थिति हो जाती है। और जो ओबेसिटी की आप देख रहे हैं आज स्थितियाँ जो हमारे चारों तरफ जो ओबेसिटी लोगों में देखी जा रही है, उसका एक बड़ा कारण यही है। जो लोग नियमित रूप से ऐसा करने लगते हैं, जो लोग जो रात को भी प्रॉपर सोते हैं, फिर दिन में भी 1 घंटे से अधिक सोने लगते हैं, उनमें डिप्रेशन की नौबत भी आ सकती है, उनका मूड खराब होता है, उनमें चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, बात बात पे वो काट खाने को दौड़ते हैं, यानी कि गुस्सा उनको आने लगता है। तो दिन में व्यक्ति की जो सर्केडियन रिदम है, जब वो साइकिल है वो बिगड़ती है, तो उससे रात की नींद प्रभावित होती है। रात की नींद जब प्रभावित होगी तो रात को प्रॉपर नींद नहीं ले पाएगा, फिर अगले दिन जो स्थिति होगी तो वो सारी कुछ स्थितियां बिगड़ जाएंगी। दिन में भी फिर उसको झपकी आएंगी, काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, वो हो सकता है अपने बॉस की डांट भी खाए, तो बहुत सारी स्थितियां उसकी बिगड़ने लगती है। तो ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आप दिन में नींद केवल आप 20 से 30 मिनट की झपके के रूप में लें, जो आपको फ़ायदा करे। नहीं तो ये जो सारे लॉसेस हैं ये आपको धीरे धीरे गंभीर परिणामों की तरफ ले जा सकते हैं। यदि दिन में 20 से 30 मिनट आप नींद लेते हैं तो ये आपको एनर्जेटिक बनाएगा, आपको हेल्दी बनाएगा, आपका मूड फ्रेश करेगा, आपको किसी तरह का अग्रेसिवनेस या मन में कोई ऐसे विचलित स्थितियाँ नहीं आपके पाई जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि दिन में जो है नींद नहीं ली जाती, क्योंकि इससे जो है जो कफ है वो बढ़ जाता है और जो गैसेज हैं वो बॉडी में बनने लगती हैं, जो कि मैंने बताया कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम की और ओबेसिटी का एक रीज़न बन जाता है। ठीक ऐसे ही आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो आप इसको समझिए और आप ये ध्यान रखिए कि आपको रात को 5 से 6 घंटे आप मिनिमम, जो एक युवा के लिए ज़रूरी हो जाता है। एंड इसके बाद आप जो सुबह उठते हैं, तो आप अगर दिन में आप जॉब में भी होते हैं, कहीं ऑफिस में भी होते हैं या किसी भी कार्य में होते हैं, तो आपको केवल झपकी लेनी है पूरी 1-2 घंटे की। अगर आपको समय मिल जाता है या आप ऐसे जॉब में हैं कि आप घर आके सोना चाहें तो सो भी सकते हैं, तो आप इससे बचिए, आप अपने आप को बिजी कीजिए दूसरे कामों में। नहीं तो फिर आपको ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, जो आपके परिणाम जो बताए हैं इस तरह सोने के, वो आपको फेस टू फेस करने पड़ सकते हैं, इनसे आपको सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो ये था। कैसा लगा? मैंने इसमें आपको बताया दिन की नींद, दोपहर की नींद आपकी क्या कहलाती है, कैसी होती है, इसको आने के क्या कारण हैं और इसकी वजह से शारीरिक रूप से क्या नुकसान हो सकता है और मानसिक रूप से क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। ये सब जानकारी मैंने मेरे इस वीडियो में दी है और आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो दोस्तों ज़रूर करिए। इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को जानकारी मिले। अधिकांश लोग दिन में नींद ले लेते हैं, बेफिक्र होकर ले लेते हैं। लोगों को बहुत सारी जानकारियां हैं, अलग अलग तरह की जानकारियां हैं, लेकिन इस जानकारी के बाद शायद कुछ और उनके दिमाग में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।